इनोवेशन, ये शब्द आजकल हम सब सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक छोटे से आइडिया से लेकर एक ऐसी पॉलिसी तक जो पूरे देश को बदल दे, इसका सफर आखिर होता कैसा है? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं, और वो भी खास तौर पर भारत के संदर्भ में। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भई ये इनोवेशन आखिर है क्या चीज़? फिर हम देखेंगे कि एक आइडिया असल में बाजार तक पहुंचता कैसे है। इसके बाद हम इनोवेशन के अलग-अलग प्रकारों को जानेंगे और आखिर में हम भारत में चल रही कुछ बहुत बड़ी पहलों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। इनोवेशन सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। तो आखिर ये है क्या? इनोवेशन की कहानी को समझने के लिए हमें पहले प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को समझना होगा। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो साइंस की जानकारी का इस्तेमाल करके कोई काम की चीज बनाना, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस, बस वही टेक्नोलॉजी है। और यहीं से इनोवेशन का जन्म होता है। देखिए, कोई भी नया आइडिया इनोवेशन नहीं होता। इनोवेशन वो है जब उस आइडिया को एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में बदल दिया जाए जिसकी बाजार में कोई वैल्यू हो और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। असली खेल यहीं पर है। ये वाला उदाहरण देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। दांत साफ करने का आइडिया तो सदियों से है। पहले लोग नीम की दातुन इस्तेमाल करते थे, फिर किसी ने उसी आइडिया को बेहतर बनाया और मैनुअल टूथब्रश आ गया, और फिर आया बैटरी से चलने वाला टूथब्रश। आइडिया वही है, दांत साफ करना, पर उसे लागू करने का तरीका बेहतर से बेहतर होता गया। बस यही तो इनोवेशन है। तो सवाल यह है कि इनोवेशन की शुरुआत कहां से होती है? इसे समझने के लिए हमें दो और शब्दों को देखना होगा जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है रचनात्मकता और दूसरा है आविष्कार। ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडिया सोचना। आविष्कार यानी इन्वेंशन का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। और नवाचार यानी इनोवेशन का मतलब है उस बनाई हुई चीज को बाजार तक पहुंचाना, उसे लागू करना, ताकि वो असल में लोगों के काम आ सके। तो अब जब हमें इन शब्दों का मतलब पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सफर होता कैसे है। एक छोटी सी चिंगारी से लेकर बाजार तक पहुंचने की ये यात्रा आखिर दिखती कैसी है? ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 5 स्टेप्स से गुजरती है। सबसे पहले एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया पर सोचा जाता है, उसकी छटाई होती है कि ये काम का है भी या नहीं। इसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक छोटा सा टेस्ट। अगर वो सफल होता है तो उसे बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च किया जाता है, और आखिर में उसे हर जगह लागू कर दिया जाता है। पर रुकिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इनोवेशन के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें आती हैं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ही फेल हो जाए, या फिर उसे बनाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बाजार प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करता, या जब तक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब तक वो पुराना हो चुका होता है। अच्छा, तो क्या सारे इनोवेशन एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर हम इनोवेशन को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि उनका टेक्नोलॉजी और बाजार पर कितना असर पड़ता है। पहला है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, मतलब जो चीज़ पहले से है बस उसे थोड़ा सा और बेहतर बना दिया, जैसे बैटरी वाला टूथब्रश। दूसरा है डिसरप्टिव, ये वो होता है जो आकर पूरे मार्केट का गेम ही बदल देता है, जैसा पहले आईफोन ने किया था। तीसरा है आर्किटेक्चरल, जब कोई कंपनी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नए मार्केट में उतरती है, जैसे अमेज़न का ग्रोसरी डिलीवरी में आना। और चौथा है रैडिकल इनोवेशन, जो एक बिल्कुल नया उद्योग ही खड़ा कर देता है, जैसे हवाई जहाज का आविष्कार। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में भारत में क्या हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये देखिए, 2014 के मेक इन इंडिया से लेकर 2016 के स्टार्टअप इंडिया तक सरकार ने लगातार कई बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इन सब का एक ही मकसद है, भारत में इनोवेशन और बिजनेस के लिए एक मजबूत माहौल तैयार करना। यहाँ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य है कि बाहर की कंपनियां भारत आकर अपना सामान बनाएं। वहीं मेड इन इंडिया का फोकस इस बात पर है कि भारत की अपनी कंपनियां यहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन करें। अगली बड़ी पहल है डिजिटल इंडिया। इसका मकसद क्या है? सीधा सा है,
देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, मतलब हर कोने तक तेज इंटरनेट पहुंचाना, सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करना, कागजी कार्रवाई को कम करना और आईटी सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करना। अब ये आंकड़ा देखिए, 65%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये भारत की युवा आबादी है और स्किल इंडिया मिशन का फोकस इसी युवा शक्ति को हुनर सिखाना है ताकि उनके लिए रोजगार के बेहतर मौके बने। और फिर आता है स्टार्टअप इंडिया। सोचिए, अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है तो सरकार 3 तरीकों से मदद कर रही है। पहला, नियम कानून को आसान बनाकर, दूसरा, फंडिंग और पैसों से जुड़ी मदद देकर, और तीसरा, इंडस्ट्रीज और कॉलेजों के बीच एक पुल बनाकर। तो इतनी सारी पहलें, इतनी बड़ी तैयारी, इन सब के बाद असली सवाल ये उठता है कि भारत से उठने वाली इनोवेशन की अगली लहर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट को किस तरह बदलने वाली है। जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, आने वाला समय बहुत रोमांचक होने वाला है।